आंखों में आंसू, गले मिलकर फपक कर रोते लोग और रिहाई का जश्न। दो साल से इजराइल हमास के बीच युद्ध में जो कत्लेआम मचा, उसने पूरी दुनिया को डरा कर रख दिया था। इस कत्लेआम की शुरुआत हमास ने की थी और इजराइल ने इसका अंत किया, लेकिन जान दोनों ही तरफ से मासूम लोगों की गई थी। हमास के क्रूर हमले में 7 अक्टूबर को जिन इजरायली नागरिकों को बंधक के तौर पर ले जाया गया था, उनमें से अब भी कुछ जिंदगी की जंग लड़ रहे थे। उन्हें भी शायद उम्मीद खत्म होती नजर आ रही थी कि जब दोनों पक्षों में युद्ध विराम होगा और हम सही सलामत अपनों के पास और अपने घर पहुंच पाएंगे। और सोमवार को जब हमास की कैद से वो कैदी छूटे तो उनकी आंखों में आंसू थे। ये पल उनके लिए और उनके परिवार के लिए राहत और जश्न दोनों को साथ लेकर आया। सोमवार को हमास ने 20 इजरायली बंधकों को आधिकारिक तौर पर इजराइल रक्षा बलों के हवाले किया तो इजराइल में दिवाली जैसा जश्न मना। ये पल अमेरिका के समर्थन वाले युद्ध विराम और बंदियों को लौटाने के समझौते के तहत एक बड़ा कदम माना गया, जिसका मकसद 2 साल से जारी युद्ध को खत्म करना है। वही बंधकों को रिहा करने के मौके पर हजारों लोग राजधानी तेल अवीव के होस्टेज स्क्वायर में जमा हुए। वे इजरायली झंडे लहरा रहे थे और आईडीएफ की ओर से रिहा किए गए बंधकों के इजराइल को सौंपे जाने की बात सुनकर खुशी से झूम उठे। भीड़ में कई लोग बंधक के नाम सुनकर रो पड़े, क्योंकि उनके लिए उन्हें लंबा इंतजार करना पड़ा। बंधकों को हमास ने गाजा में अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति के प्रतिनिधियों को सौंपा, जिन्होंने उन्हें इजराइल को सौंपा। इसके बाद बंधकों को तेल अवीव के पास मेडिकल सुविधाओं में ले जाया गया, जहां उनकी जांच हुई और अपने परिवारों से उनकी मुलाकात कराई गई। करीब 20 जिंदा इजरायली बंधकों की रिहाई के बदले इजराइल ने लगभग 2000 फिलिस्तीन कैदियों को रिहा किया है। पूरे इजराइल में जश्न मनाया जा रहा है, दिवाली सा त्योहार मनाया जा रहा है, और जश्न हो भी क्यों ना, क्योंकि 738 दिनों के बाद हमास की कैद से 20 इजरायली बंधक अब रिहा हो चुके हैं। इन बंधकों को 2 बैच में रिहा किया गया, पहले 7 बंधक और दूसरे बैच में 13 बंधक। पहले बैच के बंधकों की रिहाई के बाद इजराइल के विदेश मंत्रालय ने कुछ देर बाद रिहा बंधकों की तस्वीरें भी शेयर की। तस्वीरों में रिहाई के बाद सैनिकों से मिलते हुए इन्हें देखा भी जा सकता है। वे गले से लिपटते दिख रहे हैं, उनकी आंखों में अपनों के पास लौटने का सुकून भी दिख रहा है। दूसरी ओर इजराइल पहुंचे डोनाल्ड ट्रंप ने इसे सफल रिहाई को शांति और मानवता की जीत बताया। यह युद्ध विराम उनके 20 पॉइंट की शांति समझौता योजना के पहले चरण का हिस्सा है, जो पिछले सप्ताह मिस्र में इजराइल और हमास के बीच अप्रत्यक्ष बातचीत के जरिए कतर और तुर्की की मध्यस्थता में तय हुई। समझौते में गाजा के भूखे और बंद इलाकों में मानवीय सहायता पहुंचाने की योजना भी शामिल है, ताकि 2 साल से संघर्ष और नाकेबंदी के बाद वहां के लोगों को जरूरी राहत मिल सके। वहीं युद्ध विराम समझौता होने से गाजा के उन लाखों लोगों को भी राहत मिलने की संभावना है, जो पिछले 2 सालों से बम बारूद के धमाकों के बीच अपनी जिंदगी जी रहे हैं। गाजा में अकाल है और हजारों लोगों की मौत हो चुकी है। अल जजीरा की एक रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर 2023 में शुरू हुए गाजा पर इजराइल के युद्ध में कम से कम 67,806 लोग मारे गए और 1,70,066 घायल हुए। 7 अक्टूबर 2023 को हमास के क्रूर हमले में इजराइल में कुल 1,139 लोग मारे गए थे और लगभग 250 लोगों को हमास ने बंदी बना लिया था। फिलहाल हमास के पास अब कोई भी जिंदा इजरायली बंधक नहीं है। हमास ने 28 इजरायली शवों को भी सौंप दिया है। इसके बदले में इजराइल ने 250 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा कर दिया। फिलहाल इस शांति समझौते से और दोनों देशों के बीच युद्ध विराम का पूरी दुनिया स्वागत कर रही है। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट।